हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। होप सो आप सभी लोग जो है अच्छे खासे प्रॉफिट में होंगे। अभी टाइम हो रहा है 7:08। आज है 27 मार्च। हम लोग ये जो एनालिसिस करने जा रहे हैं वो हमें काम आएगा 28 मार्च जो है ट्यूसडे का दिन। तो बहुत सारे लोग आज शॉक होंगे कि आज मैं बाई साइड में कैसे चला गया, अचानक से ऐसा क्या हो गया कि बाई साइड में जाना पड़ा। और मैंने कहा कि मैं सेल साइड की पोजीशंस जो है वो बुक कर रहा हूँ। रीज़न क्या था? कुछ कुछ पोजीशंस थे जिसके अंदर हमें लॉस था सेल साइड के अंदर, जो मैं एग्री करता हूँ पुट बाइंग के अंदर, लेकिन हमने वो लॉस बुक किया। और उसके बाद में क्लियर कट मैंने आपको 9:33 और मेंबर्स को उसके पहले ही कह दिया था सेल साइड की पोजीशंस बुक करो और बाय साइड की पोजीशंस डबल करो। डबल, ऐसा भी नहीं कि मैंने कहा कि सेल साइड की पोजीशंस बुक करो एंड सेम लो। मैंने कहा डबल खरीदो, जितना खरीदते हो उससे डबल खरीदो। बस इतना ध्यान रखना 100% कैपिटल यूज़ नहीं कर देना। एंड देन मैंने आपको ये भी कहा कि नेक्स्ट 3 दिन तक मैं जितना भी डिप आएगा उसके अंदर बाय करूंगा अप्रैल एंड एक्सपायरी के लिए। हाँ, उसके बाद में मार्केट ऊपर तक गया, 17,100 तक गया। वहाँ पे मैंने आपको स्टॉप लॉस ट्रेल करने कहा। बैंक निफ्टी जो है वो 39,630 या 50 के आसपास तक गया एंड देन वहाँ से नीचे की तरफ अच्छा खासा फॉल दिया एंड में। एंड वाला फॉल मेरा एक्सपेक्टेशन नहीं था। फर्स्ट जो हमने ट्रेड लिया हुआ था नीचे की तरफ से, बॉटम से जो हमने बाइंग की हुई थी, वो ऊपर की तरफ हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हो गया। देन हमने एक सेम एक्सपायरी का, मैंने और मेंबर्स ने सेम एक्सपायरी का हमने बाय करने की कोशिश की थी, लेकिन उसके अंदर भी जो 3 PM वाली जो कैंडल नीचे की तरफ बनी उसमें स्टॉप लॉस हिट हुआ। लेकिन अभी हमने जो है बाय साइड की पोजीशंस कैरी करके गए और मैं बुलिश हूँ। का सबसे बड़ा रीज़न ये है, FIS के पास 16,900 की कॉल राइटिंग थी, जो वो लोग ने स्टार्टिंग में ही उसको कवर करना चालू किया। अब सिंपल बात है, FIS को अगर 16,900 की अगर जो कॉल राइटिंग है उसके अंदर अगर वो लोग प्रॉफिट बुक स्टार्टिंग में ही कर रहे हैं, क्या ये मतलब है उनका प्लान यहाँ से नीचे की तरफ लेके जाना? तो नहीं है। देन उसके बाद में मैंने डेटा और क्लियरली चेक किया तो उसके अंदर 17,200 पे जो है पुट राइटिंग हो रही थी। प्लस अब अच्छी इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको सिखाता हूँ। ये देखो, निफ्टी का चार्ट देख लो और बैंक निफ्टी का भी चार्ट देख लो। इतने दिन से ये इधर ही है। FIS ने इतनी सारी शॉर्ट साइड की पोजीशंस बना के रखी हुई है। अगर वो यहाँ से नीचे की तरफ नहीं जा रहा है तो इसका ये मतलब है कि वो सबको बियरिश कर रहा है। अब इसका कंफर्मेशन मुझे कब हुआ कि सब लोग को बियरिश कर रहा है? मैं ये देख रहा था कि इधर कंसोलिडेशन हो रहा है, मुझे लगा था इसका ब्रेकडाउन आएगा और मार्केट नीचे की तरफ जाएगा, और मेरा व्यू वही था। कल तक मेरा व्यू वही था। लेकिन आज सुबह को मैंने देखा तो सब जगह जो है वो कोविड वाली न्यूज़ चालू हो गई। देखो, जब कोविड वाली न्यूज़ आती है और जब मार्केट को ऐसा बेयरिश किया जाता है जानबूझ के, तो समझ जाओ कि मार्केट इधर जितने भी बियर्स हैं इनको फंसाएगा और मार्केट जो है ऊपर की तरफ लेके जाएगा। अब आप लोग कहोगे कि सर आप तो कह रहे थे 16,800 आएगा, 16,500 आएगा। यस, मैं अभी भी मेरी बात पे टिका हुआ हूँ। 16,800 भी आएगा, 16,500 भी आएगा, लेकिन यहाँ से वो बियर ट्रैप करेगा, मार्केट को ऊपर की तरफ लेके जाएगा। देन वहाँ से सबको बुलिश करेगा और सबको बताएगा कि मार्केट कभी गिरेगा नहीं। देन उसके बाद में वो फॉल जो है वो नीचे की तरफ आएगा। मीन्स यहाँ से हम ऊपर की तरफ जा सकते हैं। अब ये कहाँ तक जाएंगे इसकी मैं गारंटी नहीं ले सकता हूँ। 17,200 मैं देखना चाहूँगा एक बार। उसके बाद में वहाँ पे मार्केट कैसे बिहेव करता है वो चेक करेंगे, और फिर उधर से अगर सेल का मौका मिलता है तो वहाँ से सेल करेंगे। वहाँ पे अगर बाय करना होगा तो बाय करेंगे। ऊपर की तरफ जाने के बाद में मैं देख रहा हूँ कि फॉल जो है वो नीचे की तरफ आना चाहिए, 16,500 तक तो मिनिमम। समझ में आ गया सबको लॉजिक क्या है बाई साइड का? मैं क्यों इतना कह रहा था कि बाई साइड में ही रहो, जितना भी डिप मिलेगा उसको बाय करो। डेटा को भी अभी अगर आप लोग ठीक से देखोगे तो क्लियर कट क्लाइंट्स बियरिश है, FIS बुलिश है, लेकिन प्ले कैसे करना है वो भी इंपॉर्टेंट है ना। तो डेटा को हम लोग पढ़ लेते हैं पहले। समरी को देखा जाए तो यहाँ पे देखा जाए तो क्लाइंट्स जो है स्टॉक फ्यूचर्स निकाल चुके हैं, इंडेक्स फ्यूचर्स निकाल चुके हैं, कॉल राइटिंग की हुई है और पुट जो है उसको बाय किया है। मतलब क्लाइंट्स जो है पूरी तरीके से बियरिश गए। FIS को देखें तो यहाँ पे देखा जाए स्टॉक फ्यूचर्स ऐड किया हुआ है, इंडेक्स फ्यूचर्स ऐड किया हुआ है, कॉल जो है उसको बाय किया हुआ है और पुट जो है उसको थोड़ा बहुत बाय किया हुआ है। मोस्टली जितना भी डेटा इन्होंने बनाया हुआ, जो जो डेटा इन्होंने निकाला, बेसिकली जो इंडेक्स फ्यूचर्स निकाला हुआ है, यहाँ पे अगर आप देखोगे यहाँ से यहाँ पे गए तो मार्च का डेटा जो है इन्होंने निकाला हुआ है। अप्रैल का अभी भी होल्ड करके रखा हुआ है शॉर्ट साइड की पोजीशंस। और पुट बाइंग हमें देखनी पड़ेगी कि ये जो पुट बाइंग है ये कब की है, ये मार्च की है या अप्रैल की है, ये जानना इंपॉर्टेंट है।
प्रोस को देखें तो यहाँ पे देखा जाए स्टॉक फ्यूचर्स निकाला हुआ है, इंडेक्स फ्यूचर्स ऐड किया हुआ है, कॉल राइटिंग की हुई है और पुट राइटिंग भी की हुई है। मतलब प्रोस को चाहिए कि मार्केट एक रेंज में रहे। टीआईएस को देखें तो स्टॉक फ्यूचर्स ऐड किया हुआ है, इंडेक्स फ्यूचर्स जो है उसको निकाला हुआ है और पुट जो है उसको बाई किया हुआ है। नेट पोजीशन पे जाने से पहले मैं आपको कहूंगा कि प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो जो है कैसा लगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। उसके साथ साथ अगर आपको लाइव मार्केट में कॉल्स चाहिए निफ्टी, बैंक निफ्टी और स्टॉक्स के पोजिशनली, आज तो हम लोग ने ऑप्शन बाइंग ही किया पूरी तरीके से और पुट सेलिंग जो है वो मैंने दिया हुआ था। तो अगर आपको ये सब कॉल्स चाहिए तो आप जो है मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में है। अब हम आते हैं नेट पोजीशन में। इधर देखा जाए तो क्लाइंट्स जो है वो बाय साइड से अपनी पोजीशंस कम कर चुके हैं। एफआईएस को देखें तो सेल साइड से अपनी पोजीशंस कम कर चुके हैं। प्रोस को देखें तो एकदम हल्की फुल्की क्वांटिटी यहाँ से कम की हुई है। ये वाला बॉक्स अभी के लिए मैं न्यूट्रल रखता हूँ, ना मैं बुलिश रख रहा हूँ ना मैं बियरिश रख रहा हूँ। न्यूट्रल क्यों? न्यूट्रल सबसे बड़ा रीज़न ये है, पहली बात तो जो डेटा बचा हुआ है वो बियरिश है, लेकिन जितना डेटा निकला हुआ है वो डेटा बुलिश निकल के आता है, क्योंकि एफआईएस ने इतनी सारी शॉर्ट साइड की पोजीशंस अपनी कम की है, वो भी एक ही दिन में। तो ये वाला बॉक्स न्यूट्रल है। इंडेक्स कॉल को देखे तो यहाँ पे देखा जाए क्लाइंट्स जो है हल्के फुल्के बियरिश है। एफआईएस को देखे तो अच्छे खासे बुलिश है। प्रोस को देखे तो वो अच्छी खासी कॉल राइटिंग में है। तो यहाँ पे जंग है एफआईएस वर्सेस प्रोस के बीच में, जिसके अंदर साथ में दूंगा एफआईएस का। रीजन बीइंग कि क्लाइंट्स भी जो है बाई साइड से निकल चुके हैं। इंडेक्स पुट को देखे तो यहाँ पे देखा जाए कि पुट राइटिंग यहाँ से कम हुई है क्लाइंट्स की। एफआईएस को देखे तो पुट बाइंग बढ़ चुकी है। प्रोस को देखे तो यहाँ पे पुट राइटिंग जो है वो बढ़ चुकी है। ये वाले बॉक्स को मैं कहूंगा कि ये वाला बॉक्स बियरिश है, क्योंकि एफआईएस की पुट बाइंग जो है वो बहुत अच्छी खासी बढ़ चुकी है। लेकिन अब ये जानना जरूरी है कि ये पुट बाइंग जो है ये मार्च की है, ये अप्रैल की है। ये जब लेवल ब्रेक होगा तभी हमें पता चलेगा। स्टॉक फीचर्स को देखें तो स्टॉक फीचर्स का बॉक्स अभी भी न्यूट्रल है। जब ये 1 लाख के ऊपर जाएगा तो ये बुलिश हो जाएगा, 50,000 के नीचे जाएगा तो ये बेयरिश हो जाएगा। ये रहा डेटा। डेटा का कंक्लूजन अगर मैं निकाल के देखूं तो डेटा का कंक्लूजन है डेटा है न्यूट्रल। अगर मुझसे पूछेगा जो नया डेटा बना हुआ है उसके हिसाब से देखा जाएगा तो डेटा बुलिश है। जो डेटा बचा हुआ है उसके हिसाब से भी डेटा बियरिश है। मेरा व्यू बुलिश है तो मैं आपको उसके हिसाब से ही बताऊंगा कि ट्रेडिंग कैसे करना है। अगर आपको सेल भी करना है तो मैं उसका भी लेवल आपको दे दूंगा। उससे पहले हम लोग जाते हैं ऑप्शन चेन पे। ऑप्शन चेन को देखें और यहाँ पे देखा जाए पुट राइटिंग बड़ी तगड़ी है 17,000 पे, कॉल राइटिंग है 17,100, 17,200, 17,300 पे। बैंक निफ्टी को देखें तो यहाँ पे देखा जाए कॉल राइटिंग है 39,500 पे, 40,000 तक पूरी कॉल राइटिंग है और 39,000 पे जो है पुट राइटिंग है। तो लेवल्स क्या है देखो। अब जब मैं बुलिश हो गया तो बहुत सारे लोग का मैसेज आ गया कि सर क्या हो गया, कि आप बुलिश क्यों हो, क्या रीज़न है। ये सब तो मैंने आपको समझा दिया। अब साइकोलॉजी समझो। मार्केट को एक जगह पे रख के आपको बार बार बताया जा रहा है कि पुट में जो है प्रॉफिट लेना आसान है। जब जब मार्केट ऐसा करे कि पुट कोई भी एक साइड, चाहे पुट हो चाहे कॉल हो, जब भी कोई एक साइड बहुत आसान हो जाए, समझ जाओ कि वहां से रिवर्सल आने के चांसेस है 80 to 90%। और इसका कंफर्मेशन हमें कैसे मिलता है? 3 बजे वाली जो कैंडल है उसकी बेस पे। एक बार के लिए मैंने ये भी कहा था कि मैं जो है कैरी नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मार्केट की क्लोजिंग जो है बहुत ख़राब आ रही है। लेकिन उसके बाद में जब मैंने कैलकुलेट किया, मार्केट जो 3 बजे से गिरा है नीचे की तरफ, मतलब 17,100 से नीचे की तरफ गिरा है, सीधी बात है एवरेज क्लोजिंग जो है वो ऊपर की तरफ ही आएगी। एवरेज क्लोजिंग अगर आप लोग देखोगे तो इसने कल की क्लोजिंग के ऊपर क्लोजिंग दिया है, ग्रीन कलर की कैंडल बनी है। इसको हम लोग इन्वर्टेड हैमर टाइप डोजी बोल सकते हैं। एक्चुअली में इन्वर्टेड हैमर नहीं है, डोजी बोल सकते हैं, ग्रीन कलर की, जो एक रिवर्सल का साइन होता है। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज, आप सेल तब करोगे जब 16,900 के नीचे कोई 15 मिनट की कैंडल क्लोज हो। आपका नीचे की तरफ टारगेट होगा 850, 800, 750। क्लियर है? इसके नीचे कोई 15 मिनट की कैंडल क्लोज होगी तभी सेल करना है, नहीं तो सेल नहीं करना है। अब जो मेरा व्यू है 17K के ऊपर रहता है, या फिर 17K छोड़िए 16,900 के ऊपर रहता है बी ऑन बाई साइड। सिंपल 1600 को पकड़ना है, इसके ऊपर रहेगा तो बाई साइड में रहना है, इसके नीचे रहेगा तो सेल साइड में रहना है। क्लियर है? जस्ट इन केस गैप अप होता है तो 17,030 इसके ऊपर रहेगा तो आपको बाई साइड में रहना है। ऊपर की तरफ आपका टारगेट होगा 17,100, 17,150, 17,200 और 17,250।
क्लियर है, बहुत सिंपल है। अगर गैप अप गलती से बड़ा होता है 17100 के ऊपर होता है तो ये आपका लेवल है, जब तक इसके ऊपर रहेगा आप बाई साइड में रहोगे, नहीं तो बाई साइड में नहीं रहोगे। रेजिस्टेंस ब्रेक होने देना है, फिर हमें बाय करना है। क्लियर। अब हम आते हैं बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी गाइस ज़्यादा बुलिश रहेगा, ये बात याद रखना, बैंक निफ्टी ज़्यादा बुलिश रहेगा निफ्टी से। आपको सबसे ज़्यादा पॉइंट्स बैंक निफ्टी देगा, लेकिन बाई साइड में तब तक ही रहना है जब तक 39,300 के ऊपर है। इसके नीचे रहेगा सेल करना है, इसके ऊपर रहेगा बाय करना है। जस्ट इन केस गैप अप होता है तो गैप अप होने के बाद में आपको एक ही लेवल ध्यान रखना है, 39,500 के ऊपर रहेगा तो बाई साइड में, इसके नीचे रहेगा तो कुछ नहीं। अब जस्ट इन केस यूएस का मार्केट जो है नीचे की तरफ गिरता है, वो फॉल देता है और डायरेक्ट हम खुलते हैं 16,800 पे, 39 के पे, तो ये दो आपका लेवल रहेगा। इसके नीचे रहेगा तो सेल, इन दोनों के ऊपर रहेगा तो बाय। क्लियर है। ये स्ट्रैटेजी अपनानी है आपको। अगर गैप डाउन होता है तो फ्लैट ओपनिंग भी बता दिया, मेरा व्यू बुलिश है मैंने वो भी बता दिया, रीजन क्या है वो भी समझा दिया। तो अभी इस वाले वीडियो के लिए मैं सिर्फ इतना ही रखता हूँ। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो जो है कैसा लगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो इस वाले वीडियो के लिए मैं सिर्फ इतना ही रखता हूँ। बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए।